आज की पहली खबर निकल के आ रही है नेपच्यून डिजिटल की तरफ से। इन्होंने अपने एसेट्स में $2 मिलियन के 20 नए बिटकॉइन खरीदे हैं, जिससे उनकी टोटल बिटकॉइन होल्डिंग 376 BTC हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 1 मिलियन डॉज कॉइन भी खरीदे हैं 0.37 के एवरेज प्राइस पे। ये सब उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिससे वो माइनिंग और ट्रेडिंग से बिटकॉइन रिजर्व्स बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगली खबर निकल के आ रही है सातोशी नाकामोटो की तरफ से। तो एक एनालिसिस के मुताबिक सातोशी नाकामोटो के पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन्स है, जो आज के हिसाब से करीब $100 बिलियन के ऊपर है। ये सब उनके पतोशी वॉलेट पैटर्न की तरफ से आइडेंटिफाई हो गया है, जो उनके माइनिंग सिग्नेचर को दिखाता है। मज़ेदार बात यह है कि अब तक ये बिटकॉइंस अनटच्ड है। अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन माइनर्स के बारे में। तो क्वार्टर 4 2024 में बिटकॉइन का प्राइस 100 के के ऊपर पहुंच गया था, जिससे माइनर्स की इनकम स्काई रॉकेट हो गई थी। बिटकॉइन ETF इनफ्लो 16.7 बिलियन तक पहुंच गया और माइनिंग ऑपरेशन 17.3% से एक्सपांड हो गई थी। पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2025 में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगली खबर निकल के आ रही है चेन एनालिसिस और लूका के एक बड़े पार्टनरशिप को लेकर, जिससे इनके VASP रिस्क प्रोडक्ट और पावरफुल बनेंगे। अब ऑफ चेन डाटा जैसे रेगुलेटरी लाइसेंसेस और लीगल एंटिटी डिटेल्स भी इंटीग्रेट होंगी। इसका फायदा यह है कि कंप्लायंस और रिस्क डिटेक्शन स्ट्रांग होगा, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्ट है। अगली खबर निकल के आ रही है ट्रंप के स्टेबल कॉइन गेम प्लान से रिलेटेड। डेविड सैक्स, जो कि ट्रंप के क्रिप्टो सीजर है, उनका मानना है कि स्टेबल कॉइन से US डॉलर की डोमिनेंस और स्ट्रांग हो सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए रेगुलेशंस लाने का प्लान कर रहा है, जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को US ट्रेजरी बिल्स में रिजर्व रखना कंपलसरी हो सकता है। क्या ये US क्रिप्टो पावर हाउस बना सकता है? तो अगली खबर निकल के आ रही है SEC कमिश्नर से रिलेटेड। तो इन्होंने क्रिप्टो टास्क फोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो क्रिप्टो रेगुलेशंस को क्लियर करेंगे। ये टास्क फोर्स फोकस करेंगे टोकन रेगुलेशंस, स्टेकिंग, लेंडिंग और क्रिप्टो एक्सचेंजेस ट्रेडेड प्रोडक्ट्स पर। उनका कहना है कि क्रिप्टो के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। तो अगली खबर निकल के आ रही है ट्रंप के ट्रेजरी नॉमिनेशन से रिलेटेड। पॉली मार्केट के यूजर्स ने $16.5 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया है ट्रंप के सीनेट नॉमिनेशंस पर, जिसमें स्कॉट बेसेंट जैसे प्रो क्रिप्टो हेज फंड मैनेजर्स भी शामिल है। लेकिन US और फ्रांस में लीगल चैलेंजेस की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर नजर रखना जा रहा है। तो अगली खबर निकल के आ रही है इथेरियम से रिलेटेड। इथेरियम ने $700 तक का रिबाउंड कर लिया है। US टेरिफ्स के इम्पैक्ट से डिप आया था, लेकिन डिप्लोमेटिक टॉक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एंट्री से प्राइस रिकवर हो रहा है। इथेरियम की गैस लिमिट इंक्रीज और पेट्रा अपग्रेड की इस नेटवर्क को और स्केलेबल बना सकती है। प्रेडिक्शंस कह रही है कि इथेरियम $5,510 से लेकर 7,189 तक जा सकता है। क्या इथेरियम अपनी पोजीशन बना पाएगा? तो अगली खबर निकल के आ रही है रिपब्लिकन लॉ मेकर्स की तरफ से। तो इन्होंने क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए एक बाइकैमलर वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया है। इनका फोकस होगा स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल एसेट की मार्केट को स्ट्रक्चर करना। ये ग्रुप फास्ट ट्रैक लीगलाइजेशन करेगा, जिससे क्रिप्टो फर्म्स को क्लियर गाइडलाइंस मिलेंगी और US क्रिप्टो फ्रेंडली बन सकता है। अगली खबर निकल के आ रही है रॉबिनहुड से रिलेटेड। रॉबिनहुड ने सुपर बाउल बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, पर सिर्फ एक दिन बाद CFTC ने उसे सस्पेंड कर दिया। CFTC को डाउट है कि ये ट्रेडिशनल डेरिवेटिव रूल्स के अंडर आना चाहिए या नहीं, लेकिन रॉबिनहुड ने बोला है कि ये एक नए प्लेटफॉर्म के साथ वो वापस आएगा। क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। बिटकॉइन माइनर्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्निंग और इथेरियम के स्ट्रॉन्ग कमबैक और नए रेगुलेशन से मार्केट एक्साइटिंग बन रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन 120 के डॉलर्स तक पहुंच जाएगा या इथेरियम 3 के डॉलर्स तक होल्ड कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।